तो नमस्कार। और अभी हम बात कर रहे हैं कि 7 जुलाई 2022 को भारत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सेफ गार्डिंग के लिए या सुरक्षा के लिए यूनेस्को के जो 2003 में कन्वेंशन हुआ था उसकी अंतर सरकारी समिति के लिए सदस्य के तौर पर चुना गया है। और ये जो भारत को जो चुना गया है वो 2022 से 2026 तक के चक्र के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के द्वारा ये जो अंतर सरकारी समिति है इसके सदस्य के रूप में चुना गया है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि ये जो 2003 में कन्वेंशन हुआ था यूनेस्को का, जिसकी अंतर सरकारी समिति की बात कर लें या फिर इसमें भारत क्या रोल रहा है, तो इससे पहले भी भारत दो बार, एक बार वर्ष 2006 से लेकर 2010 तक और दूसरा 2014 से लेकर 2018 तक अमूर्त सांस्कृतिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है। और इसके अलावा जो भारत है ये विश्व धरोहर समिति यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2021 से 25 का भी सदस्य है। और भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में ये जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा के लिए जो यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2003 में एक कन्वेंशन किया गया था उसकी रेटिफिकेशन या पुष्टि कर दी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत इस कन्वेंशन का जो अंतर सरकारी समिति है उसका सदस्य जो भी निर्णय लेंगे उसको मानता है, उसको मान्यता देता है। इसका मतलब ये हुआ। और थोड़ी सी अगर हम बात कर लें ये जो अंतर सरकारी समिति है यूनेस्को का जो कन्वेंशन हुआ था 2003 में, तो इसे 2003 में एक यूनेस्को के द्वारा कन्वेंशन हुआ था उसके तहत इसको बनाया गया था। और इस समिति में जो होते हैं ये 24 सदस्य होते हैं। और ये जो सभी सदस्य हैं इनको समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और रोटेशन के सिद्धांतों के अनुसार ये जो कन्वेंशन होता है इनकी आम सभा में चुना जाता है। और जो इस समिति के सदस्य होते हैं इनको 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, या सब ऐसा कहें इसे कि समिति के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और बात करें अगर हम, तो ये जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है मानवता की, यानी कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो प्रतिनिधि सूची है उसमें भारत के 14 शिलालेख हैं और इसके साथ भारत इस सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर है। और भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2023 के लिए जो गुजरात का गरबा नृत्य है उसको भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में आगे बढ़ा दिया गया है। उस पर निर्णय अगर होता है तो उसे भी शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जुलाई 2022 तक भारत में जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं उनकी संख्या 14 है। अब थोड़ी सी हम बात कर लें कि जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है ये क्या होता है। तो अलग अलग देखें अगर, तो अमूर्त ऐसा जिसका कोई रूप नहीं हो या जिसका को हम मूर्ति स्थापित नहीं कर सकते, या फिर जिसे हम कुछ, तो अमूर्त विरासत यानी कि ऐसा विरासत जिसे हम देख तो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर उसको छू नहीं सकते। तो ऐसी विरासतों को अमूर्त विरासत कहा जाता है। और थोड़ी सी संस्कृति की बात कर लें तो संस्कृति क्या होता है कि संस्कृति वह है जो वर्षों से सदियों से चला आ रहा है, वो संस्कृति कहलाता है। और विरासत ऐसा चीज़ जो काफ़ी प्राचीन हो, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है, वो विरासत कहलाता है। तो वही बात हो रही है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की। तो ये जो अमूर्त संस्कृति है ये किसी भी समुदाय का या राष्ट्र का ऐसा निधि होता है जो कि सदियों से उस समुदाय या उस राष्ट्र के औचित्यन को दर्शाते हुए निरंतर समृद्ध होती रहती है, यानी कि और आगे बढ़ती रहती है। इसके अलावा ये जो अमूर्त संस्कृति होती है ये समय के साथ साथ अपनी समकालीन पीढ़ियों की विशेषताओं को अपने में ग्रहण करती है या आत्मसात करती है। इसके अलावा ये मौजूदा पीढ़ी के लिए विरासत के रूप में उपलब्ध होती है। और ये जो अमूर्त संस्कृति होती है ये समाज की मानसिक चेतना को प्रतिबिंबित करता है, जो कि कला, क्रिया या किसी भी अन्य रूप में अभिव्यक्त होती है। तो इसे ही अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए या उदाहरण के लिए अगर हम योग को ले लें,
तो योग जो है एक इस अभिव्यक्ति का एक रूप है जिसमें भारत के संदर्भ में यह एक दर्शन भी है और जीने की एक कला भी योग। तो इसे हम कह सकते हैं कि अमूर्त संस्कृति हो गया। अब हम बात कर लें कि जो भारत में जो 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो कि यूनेस्को के द्वारा नामजद है उनकी बात कर लें, तो जिसमें सबसे पहला है कोडियट्टम, जो कि एक संस्कृत थिएटर है केरल राज्य का, और इसे वर्ष 2008 में ICH या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। और इसके बाद अगर हम बात करें ये जो मुडियट या हाँ मुडियट की बात करें, तो ये एक रिचुअल थिएटर और डांस ड्रामा का फॉर्म ही है, केरला में है ये, और इसे वर्ष 2008 में ICH में या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। और जो तीसरा है वो है वैदिक चांटिंग या वैदिक मंत्र जाप, तो वर्ष 2008 में इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। और रामलीला की बात करें तो इसे वर्ष 2008 में सम्मिलित किया गया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। और रम्मन जो कि एक रिलीजियस त्यौहार है और ये गढ़वाल उत्तराखंड में ये मनाया जाता है, इसे भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया वर्ष 2009 में। जबकि कालबेलिया जो कि राजस्थान का एक लोक नृत्य और लोक संगीत भी है, इसे वर्ष 2010 में सम्मिलित किया गया। जबकि छाऊ नृत्य की बात कर लें तो छाऊ नृत्य को वर्ष 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, और ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है। और इसी तरह बात कर लें ये जो लद्दाख बुद्धिस्ट चांटिंग या जो लद्दाख का बौद्ध जप है, इसे वर्ष 2012 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। और इसके बाद आगे बात कर लें हम जो मणिपुरी संकीर्तन है, तो इसे वर्ष 2013 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। और ये ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट यानी कि पीतल एवं तांबे की बर्तन बनाने वाले जो पंजाब प्रांत के जांडीला गुरु के जो ठठेरा हैं जो कि पीतल और तांबे के कुछ बर्तन बनाते हैं, उनके इस कला को वर्ष 2014 में शामिल किया गया। जबकि योग और नवरोज को वर्ष 2016 में शामिल किया गया। और नवरोज की बात करें तो इसके अन्य नाम में है नवरोज, नवरेज, नरूज या नवरोज, इस टाइप से इसके बहुत सारे नाम हैं नवरोज के। तो इनको योग और नवरेज को वर्ष 2016 में इस सूची में शामिल किया गया। जबकि कुंभ मेला जो कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने कुंभ स्नान में, और ये 3 राज्यों में लगता है, एक उत्तराखंड के हरिद्वार में, दूसरा महाराष्ट्र के नासिक में, और तीसरा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में और मध्य प्रदेश के उज्जैन में। 4 राज्यों में होता है ये। और तो इसे यानी कि कुंभ मेला को वर्ष 2017 में इस सूची में शामिल किया गया। जबकि दुर्गा पूजा को जो कि पश्चिम बंगाल का जो सबसे फेमस है उसे वर्ष 2021 में किया गया शामिल। और अब गुजरात का गरबा को इस सूची में सूची सौंप दी गई है और हो सकता है शामिल कर लिया जाए वर्ष 2023 में। तो इस तरह फिलहाल देखा जाए तो 14 शिलालेख या 14 सूची हैं जो कि भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शामिल हैं इसमें। और जैसा कि आपको पहले ही पता चुका कि 7 जुलाई 2022 को भारत को ये जो कन्वेंशन है, तो उस यूनेस्को का एक कन्वेंशन है जिसके अंतर सरकारी समिति का सदस्य बनाया गया। और अब हम थोड़ी सी बात कर ले अगर हम यूनेस्को का यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है
इसके अलावा इसका काम ये है कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में ये सहयोग का आदान प्रदान करे। इसके अलावा ये जो यूनेस्को है, ये यूएनएसडीजी यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर भी है। इसके अलावा यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर या मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है और इसके 50 इसके पूरे यानी कि संसार में इसके 50 फील्ड ऑफिस हैं। और यूनेस्को के जो सदस्यों की संख्या है या सदस्य देशों की संख्या है वो 193 है। इसके अलावा इसके 11 एसोसिएट मेंबर हैं अप्रैल 2020 के अनुसार। और कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि यूनेस्को के सदस्य तो हैं लेकिन यूएन के सदस्य नहीं हैं। उनमें शामिल हैं कुक आइसलैंड, न्यू और फ़िलिस्तीन। ये 3 ऐसे देश हैं जो कि यूनेस्को की मेंबरशिप तो रखते हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के सदस्य नहीं हैं। जबकि 3 ऐसे देश हैं जो कि यूनाइटेड नेशन की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता तो रखते हैं लेकिन यूनेस्को की सदस्यता नहीं रखते। उसमें शामिल हैं इज़राइल, लिंचेस्टीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए जो भारत के लिए चुना गया है इसका सदस्य के रूप में, उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।